छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर स्थित पुरानी बस्ती, पुरानी बसाहट वाला यह क्षेत्र धार्मिक स्थलों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसी केंद्र में स्थित है मां महामाया का प्राचीन और ऐतिहासिक भव्य मंदिर, जहां मां महिषासुरमर्दिनी के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि कलचुरी वंश के राजा मौरध्वज ने मां महामाया की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित की थी, जो उनकी कुलदेवी थीं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ कोरोना की चपेट में है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा तमाम सख्तियां की गई हैं, नए नियम कानून बना दिए गए हैं, क्योंकि दूसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में चैत्र नवरात्रि है और आप सभी संभवतः मंदिर ना जा पाएँ। मैं अपने YouTube चैनल टीपी ब्लॉग के माध्यम से आपको शक्तिपीठ के दर्शन करवाऊंगा। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महामाया मंदिर पुरानी बस्ती रायपुर में। जी हाँ, यह सबसे प्राचीन मंदिर है, एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ जिसमें हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और माता महामाया की आरती शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु मास्क पहने हुए हैं। मंदिर के अंदर आरती के वक्त प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सुबह शाम सबसे पहले मां महामाया की आरती होती है, उसके बाद मां समलेश्वरी की। आप देवी माता के भव्य रूप के दर्शन कीजिए। बताया जाता है कि साल के 365 दिन माता का अलग अलग श्रृंगार होता है। 3 पुजारी सुबह 4 बजे से माता के श्रृंगार में लगते हैं और लगभग 6 बजे तक माता का पूर्ण श्रृंगार हो पाता है। माता के श्रृंगार खासकर त्योहार में और भी खूबसूरत किए जाते हैं, विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों में। मां महामाया और मां समलेश्वरी को आप हर रोज नई साड़ी, नए श्रृंगार में देख पाते हैं। श्रृंगार के बाद प्रतिदिन मंदिर के फेसबुक पेज में दोनों माता की फ़ोटो अपलोड की जाती हैं, ताकि भक्त उन्हें ऑनलाइन भी देख सकें, उनका दर्शन लाभ ले सकें। जैसे कि मंदिर के इतिहास को लेकर के कई प्रकार की जनश्रुति है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुनने में भी आया है, और यहाँ की प्राचीन ऐतिहासिक जो यहाँ की पृष्ठभूमि इत्यादि है, खंभों में, दीवालों में भित्ति चित्र जो बने हुए हैं, उनको लेकर के छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग द्वारा यह बताया गया है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी से पहले की बनी हुई है। अर्थात वर्तमान समय में हम 8वीं शताब्दी को लेकर के देखें तो 1300 साल से ज़्यादा पुरानी यह मंदिर को बताई गई है छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के द्वारा। लेकिन हम जनश्रुति को देखते हुए जाएं तो इस मंदिर का निर्माण है वंशी राजा मौरध्वज ने करवाया था, और मौरध्वज राजा है वंशी उस समय उनकी यह पूरा क्षेत्र जो है उन्हीं का साम्राज्य था। जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपना राजमहल बनवाया, किला बनवाया, वहाँ पर सबसे पहले अपनी कुलदेवी को स्थापित किया। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ में 36 जगह पर उन्होंने यह किला बनवाया, अपने राजमहल बनवाया, और वहाँ पर मां महामाया के लिए अपनी मंदिर बनवा करके स्थापित किया। इसी कारण पूरे भारतवर्ष में कोई भी राज्य जो है अंकों से शुरू नहीं होता, केवल यह छत्तीसगढ़ राज्य जो है 36 से शुरू होता है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर मां महामाया देवी मंदिर के 36 स्थान पर प्रतिष्ठित और प्राचीन मंदिर आज भी विद्यमान हैं, जो है वंशी राजाओं की कुल देवी है और उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इनकी पूजा परंपरा भी प्राचीन समय से जो चली आ रही है, वही पूजा परंपरा का पालन हो रहा है। और यह मंदिर जो है पूरी तरह से तांत्रिक विधि से निर्मित है। पूजा प्रतिष्ठा भी प्राचीन परंपरा के अनुसार होती है, जिसमें कई छोटे बड़े रहस्य हैं। श्रद्धालुओं की आस्था इसीलिए यहाँ ज़्यादा जुड़ी हुई है, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे कि मां महामाया देवी मंदिर रायपुर में त्रिगुणात्मक शक्तियों का यहाँ पर मिलन है। मां महामाया स्वयं महाकाली स्वरूप में विद्यमान है, और मां महामाया का जो मंदिर बना हुआ है वो पूरी तरह से श्रीयंत्र की आकृति का है। श्रीयंत्र अर्थात मां महालक्ष्मी जी हो गई,
और परिसर में प्रतिष्ठित माँ समलेश्वरी देवी जो है माँ महासरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ समलेश्वरी देवी संबलपुर उड़ीसा क्षेत्र की कुल देवी रही हैं और ये तीनों महाशक्तियों का इस एक स्थान पर प्रतिष्ठित होना अपने आप में धार्मिक आस्था का बहुत प्राचीन केंद्र है। यह क्षेत्र पहले बड़े बड़े साधकों के तांत्रिकों के लिए साधना स्थली रही है। बड़े बड़े साधक यहाँ पर आकर के साधना करते रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है विशेष अलग शैली में किया गया है, जिसमें गुंबद में कलश नहीं लगा हुआ है, उसके जगह पे चक्रनुमा एक श्री यंत्र लगा हुआ है। महामाया मंदिर के प्रांगण में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ 9 देवी की मूर्तियां यहां पर स्थापित हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि माता के जो श्रृंगार के वस्त्र हैं वह साल में एक बार भक्तों को प्रसाद के स्वरूप में अल्प भेंट के साथ दिए जाते हैं। यह सौभाग्य जो है लेने के लिए आप जो है मंदिर समिति से संपर्क कर सकते हैं। माता महामाया के दर्शन करने के लिए आपको मुख्य द्वार से थोड़ा तिरछा खड़ा होना होगा। जी हाँ, यह मूर्ति जो है वह अन्य मंदिरों की तरह सीध में नहीं है, थोड़ी तिरछी है। इसे लेकर बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इसके बारे में आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ के मुख्य पुजारी से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं दीवारों पर उकेरी गई हैं उन प्रतिमाओं पर डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो ये कलाकार जो है माता महिषासुरमर्दिनी की जो ये मूर्ति है जो दीवार पर है उस पर जो है पेंटिंग कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरज की पहली किरण माता समलेश्वरी के चरणों में आके पड़ती है और डूबता हुआ सूरज माता महामाया को नमन करके डूबता है। नवरात्रि विशेषांक आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ, हम आपके लिए आने वाले समय में और भी ऐसे धार्मिक पर्यटन और पर्यटन से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पीपी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि माता समलेश्वरी और माता महामाया के लोग दर्शन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।